हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है। दुआ के साथ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मुस्कान का लंच पैक हुआ है और लंच में मैंने मुस्कान के पैक किया था चिकन रैप और मैंगो थे, कुछ उसको कट करके ज़िप-लॉक के बैग में डाल दिया था। कुछ पैकेट्स के स्नैक्स थे और कोकोनट वाटर था। तो ये सारा लंच तैयार करके मैं मुस्कान को ड्रॉप करके आ गई थी स्कूल। स्कूल से आने के बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लिया था। जल्दी-जल्दी काम किया, किचन क्लीन किया, ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और फिर दोबारा से जाके मुस्कान को स्कूल से पिक किया क्योंकि मुस्कान का था आज डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट। और ये एक रेगुलर अपॉइंटमेंट था और ये मैंने इसलिए बनाया था कि मुस्कान ने डिसाइड किया था कि वो भी स्पोर्ट्स प्ले करेगी अपने भाई अयान की तरह से। और जो स्पोर्ट्स मुस्कान को प्ले करना था वो है सॉफ्ट बॉल। मुस्कान ने खुद ही ने ये स्पोर्ट्स पिक किया है। मुस्कान के स्कूल में और भी 2-3 गर्ल्स की लीग्स की टीम है जिसमें सॉकर है और वॉलीबॉल है, ट्रैक वगैरह है, लेकिन मुस्कान ने अपनी चॉइस के हिसाब से सॉफ्ट बॉल का जो गेम है वो पिक किया है। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया है जिस तरह से हम अयान को सपोर्ट करते आए हैं। अयान जब से किंडरगार्टन में था तब से ही अयान स्पोर्ट्स प्ले करता है और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ना सिर्फ स्पोर्ट्स में, अगर आपके बच्चे पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जैसे म्यूज़िक प्ले करने में, स्पोर्ट्स प्ले करने में, कोई चीज़ लर्न करने में, आर्ट एक्टिविटीज़ में, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे में पढ़ाई करने के अलावा दूसरी चीज़ों में कुछ चीज़ लर्न करने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर अपने बच्चे को सपोर्ट करें। हर बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। किसी बच्चे को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो हमेशा एक किताबी कीड़ा बन के किताबों को चाटता रहता है। दूसरा बच्चा जो होता है उसको प्रैक्टिकल करने का, प्रैक्टिकली चीज़ें लर्न करने का बहुत शौक़ होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे मुस्कान। मुस्कान जब बहुत छोटी थी तभी से उसको ड्राइंग करने का, आर्ट की चीज़ें बनाने का, हैंड क्राफ्ट करने का, इस तरह की चीज़ें लर्न करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अब रिसेंटली मुस्कान को स्पोर्ट्स का भी शौक़ हुआ है तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने पूरा मुस्कान को सपोर्ट किया है जिस तरह से हम अयान को करते आए थे। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ आप लोगों से ये बात शेयर करनी पड़ रही है कि अभी भी बहुत सारे घरों में बेटा और बेटी में बहुत सारा फ़र्क किया जाता है कि बेटे को तो हर तरह की आज़ादी दी जाती है, हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अफ़सोस कि बेटी के मामले में हम थोड़ा-सा अपना दायरा तंग कर लेते हैं और बेटियों को इतना सपोर्ट नहीं करते। तो मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं उन कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो आज के वक़्त भी इस तरह का सोचते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, बेटियों के साथ भी वही सलूक करें जो आप अपने बेटों के साथ करते हैं। और आपको क्या पता कि जिस बेटे के साथ आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे चल के आपको कितना सपोर्ट करे, और जिस बेटी के साथ अगर आप थोड़ा-सा भी सपोर्ट से पीछे हट रहे हैं, वो बेटी आगे जाके हो सकता है वो उस फ़ील्ड में आपका बहुत नाम रोशन करे। ये टोटली एक मेरी अपनी पर्सनल राय थी और मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ उन कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो आज भी इस तरह से सोचते हैं। ख़ैर, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो मुस्कान को हम लेके आए थे उसके रेगुलर फ़िज़िकल के लिए, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में स्पोर्ट्स खेलने के जो सारे रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी स्पोर्ट्स आपको प्ले करने से पहले डॉक्टर का नोट चाहिए होता है कि आप फुली हेल्दी हैं, आपके साथ कोई मेडिकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको बाकायदा डॉक्टर के पास विज़िट करना होता है और डॉक्टर के इस विज़िट में आपका वेट चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आई साइट आपकी चेक की जाती है और डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा स्पोर्ट्स पिक किया है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स आपसे क्वेश्चन करती है, आपका सारा एग्ज़ाम करती है कि आप ये स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है और खुदा ना ख़ास्ता कोई मेडिकल या हेल्थ इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा डॉक्टर देखती हैं, उसके बाद ही वो पेपर साइन करती हैं कि हाँ, ये बच्चा या बच्ची आराम से अपने स्कूल के थ्रू स्पोर्ट्स खेल सकता है। तो इसके साथ-साथ मुस्कान की एक वैक्सीनेशन भी ड्यू थी, तो वो वैक्सीन भी लग गई। मुस्कान को आज का दिन थोड़ा रेस्ट भी करना था क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है ना, जब हम कोई वैक्सीन लगाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में समटाइम्स फ़ीवर हो जाता है या थोड़ी-सी आपको थकावट फ़ील होती है। तो डॉक्टर ने कहा था कि घर जाके रेस्ट करें और बस ख़्याल रखें अपनी तबीयत का। अगर फ़ीवर हो भी जाए तो आप कोई भी रेगुलर फ़ीवर की मेडिसिन ले सकते हैं।
तो हम यहाँ पे घर आ चुके थे, असर की नमाज़ मैंने अदा की और बस थोड़ा-सा मैं हल्का-सा स्नैक्स बना रही थी चाय के साथ। तो ये कॉर्न है, फ्रोज़न कॉर्न है और इसको बस थोड़ा-सा ऑयल डाल के मैं इस फ्राई पैन में हल्का-सा सौटे कर लूँगी। जब ये कॉर्न अच्छी तरह से सौटे हो जाएँगे, थोड़े से गोल्डन ब्राउन सा इसमें कलर आ जाएगा, तो उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और जो चिली फ्लेक्स होती हैं वो जैसे हम कुटी हुई मिर्चें कहते हैं, थोड़ी-सी मैंने वो डाली थी। अगर आप चाहें तो उसमें पिसी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से लेमन जूस आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेश लेमन डालिएगा, फ्रेश लेमन का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ बहुत ज़्यादा सावर या खट्टी चीज़ों की, तो मैंने अपने जो कॉर्न हैं वो सेपरेट कर लिए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को लेमन जूस बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ों में ना, तो और मुस्कान को भी बहुत पसंद है। तो मैंने बाकी जो कॉर्न्स थे उसमें मैंने ना लेमन डाल दिया था, लेकिन अपनी प्लेट में मैंने लेमन नहीं डाला था। तो बस चाय वगैरह हम लोगों ने पी और ये कॉर्न हम लोगों ने एंजॉय किए। उसके बाद वही घर के काम थे, वही रूटीन थी। लेकिन अब आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट डे का क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे था मुस्कान का गेम। तो मैं आप लोगों को अपने साथ मुस्कान के गेम पे लेके जा रही हूँ, ताकि आप लोग भी मुस्कान का गेम एंजॉय करें और देखें कि यहाँ पे किस तरह से जो सॉफ्ट बॉल का गेम है वो खेला जाता है। अच्छा, तो जब गेम होता है तो कोचेस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ही बच्चों को इस तरह से फील्ड में लेके आते हैं। बाकायदा स्कूल बस होती है और इन सारी चीज़ों की पहले से पेरेंट्स से परमिशन ले ली जाती है। और कोई भी स्पोर्ट्स यहाँ पे खेलने से पहले सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्टर का नोट होता है, जिसकी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं उसका जो गियर होता है, आई मीन उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हर बच्चे के पास होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हेलमेट है, ग्लव्स है, नी पैड्स है, शूज़ हैं और यूनिफ़ॉर्म है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप खुद से भी परचेज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा स्कूल की तरफ से कोचेज़ वगैरह भी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। और यूनिफ़ॉर्म वगैरह होता है, आई मीन कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, वो सारी चीज़ें ये जो कोचेज़ वगैरह हैं उसका ख़ास ख़्याल रखते हैं और बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छा, जो सॉफ्ट बॉल है उसके जो रूल्स हैं वो भी मुझे कुछ इतने ख़ास पता नहीं हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ये गेम नहीं खेला जाता था, लेकिन यहाँ पर खेला जाता है। तो कुछ मिलता-जुलता है हमारे क्रिकेट के हिसाब से, लेकिन कुछ मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। तो वही बैटिंग होती है, फील्डिंग होती है। और यहाँ पर ना मैं अपने साथ ना स्नैक्स लेके आई थी, जिसे मैं आराम से बैठ के एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। और जो दोनों टीम है, मुस्कान की टीम ये है, मुस्कान का जो नंबर है वो नंबर 17 है। और रेड और जो ग्रे है ये मुस्कान की टीम का यूनिफ़ॉर्म है, और जो ब्लू है और येलो है वो दूसरी टीम का यूनिफ़ॉर्म है। तो गेम स्टार्ट होने से पहले दोनों टीम के जो कोचेस हैं वो सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आई मीन बच्चियों को, क्योंकि ये लड़कियों की टीम है। तो इसमें दोनों तरफ की जो पार्टीज़ हैं, आई मीन जो स्कूल्स हैं, उनमें गर्ल्स ही प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे मुस्कान की टीम में कोई बच्ची हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पे आए थे, बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह भी लेके आए थे और अपनी जो सिटिंग एरिया है उसको सेट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और जो सिबलिंग्स होते हैं सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चों को फ्रेश रखना, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना कितना ज़रूरी है। और हम यही समझते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, ऐसा नहीं है। हम अपना टाइम भूल गए, जब हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, तो पढ़ाई का जो एक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो इनफ होता है स्ट्रेस लेने के लिए। और आजकल की जो टाइम चल रहा है, आजकल के जो स्कूल्स हैं, जो पढ़ाई हैं, वो हमारी पढ़ाई से बहुत डिफरेंट है। हाँ, जो पढ़ाई हमारे वक्त में हमने की थी वो भी कुछ आसान नहीं थी, लेकिन अब जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो ज़ाहिर है दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास आ रही है, तो आजकल की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो समटाइम्स बच्चों को स्ट्रेस से डील करना नहीं आता। तो आज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को इस तरह से उनकी पसंद की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ताकि वो सही टाइम पे सही डिसीजन मेक कर सकें, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकें, और बजाय इसके कि फ़ारिग बैठें, फ्री बैठें और गलत जगहों पर और गलत तरीक़ों पर अपना टाइम स्पेंड करें। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं तो हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी सी बातें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए।
और आई एम श्योर कि हम सब इस तरह की बातें सोचते भी हैं और इस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से ये बात सुनते हैं या कोई डिफरेंट बात सुनते हैं, तो हमें वो सारी बातें दोबारा से रिफ्रेश हो जाती हैं। तो मुस्कान का गेम हमने देखा और मेरी कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, और अनफॉर्चुनेटली मुस्कान की टीम ने ये गेम लूज़ किया और दूसरे जो स्कूल की टीम थी उन्होंने विन किया। हम घर पे आ चुके थे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। यहाँ पर मुस्कान का मूड हो रहा था कि वो ब्राउनीज़ बनाएँ। तो ये मैं स्क्रैच से नहीं बना रही हूँ, इस बल्कि जो प्री मेड जो बॉक्सेस होते हैं ना, तो ये उससे मुस्कान बना रही है। तो इसको तो कुछ करना नहीं होता, बस जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि एग्स ऐड कर दें, ऑयल एग्स कर दें, मिक्स कर दिए और बस बेकिंग शीट में डाल दें या बेकिंग पैन में डाल दें। तो बस इस तरह से मुस्कान अक्सर मेरी हेल्प करती है। मेरी हेल्प क्या करती है, जब उसका खुद का मूड होता है ना कुछ ब्राउनीज़ बनाने का या कुकीज़ बनाने का, तो ये किचन में आती है और फिर मेरे साथ ही मिलकर इस तरह से ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें बेक करती है। और सबसे मज़े की मैं आपको ये बात बताती हूँ कि मुस्कान को ओवन से इतना डर लगता है क्योंकि ओवन गर्म होता है ना, तो वो हमेशा मुझसे कहती है कि आप डालें ये जो मैं बेक कर रही हूँ। तो मैंने उसको कहा नहीं, अब तुम डालोगी, अगर जब तुम नहीं डालोगी तो तुम्हें चीज़ें करना कैसे आएँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया हो। इस व्लॉग में से आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुस्कान ने बनाई थी ब्राउनीज़ और मैंने बनाया था चिकन अल्फ्रेडो बेक पास्ता, जो बहुत मज़े का बनता है। और आई थिंक मैंने अपने एक व्लॉग में इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की थी। और बस इसी तरह से अपने बिज़ी स्केड्यूल में से, अपने बिज़ी घर की रूटीन में से बच्चों के लिए मुझे टाइम निकालना होता है। और हम सभी को निकालना भी चाहिए अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें बच्चों के साथ प्यार से, मोहब्बत से दोस्त बनकर उनको सिखाना भी पड़ेगा, डाँटना भी पड़ेगा ताकि वो एक कामयाब इंसान बन सकें। तो मुस्कान ने जो ब्राउनीज़ बनाई थी बहुत मज़े की बनी थी और हमने उसका बनाया था संडे ब्राउनी कप। तो उसमें साथ में हमने आइसक्रीम ऐड की थी, वनीला आइसक्रीम, और हर्शीज़ का सिरप ऊपर से स्प्रेड किया था। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।